समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार सुबह बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली में मौसम विभाग ने बुधवार से 3 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के चलते दिल्ली में कई जगहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। अक्षरधाम मंदिर से सराय काले खां तक मार्ग पर जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा विधायकों की तरफ से दिल्ली सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन और राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप है, दिल्ली सरकार बार बार संविधान का उल्लंघन कर रही है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में साजिशन राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि आगामी चुनाव से पहले ही भाजपा ने हार मान ली है। गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों का सफर अगले 1 माह तक मुश्किलों से भरा हो सकता है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर महिपालपुर से सिरहोल बॉर्डर के बीच में नेशनल हाईवे आरटी द्वारा 2 जगहों पर अंडरपास बनाया जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर 2 लेन को बंद कर दिया है। ऐसे में इस पॉइंट पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। सोमवार की आधी रात तक भी यहां वाहन जाम में फंसे रहे थे। मंगलवार को भी सुबह से ही इस मार्ग पर वाहन रेंगते नजर आए। उधर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को इस मार्ग से बचने की सलाह दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी विसात में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए छात्र संगठन जी जान से जुट गए हैं। एमसीडी की ओर से विभिन्न मामलों में सील की जाने वाली संपत्तियों को डीसील करना अब आसान नहीं होगा। एमसीडी इस पर लगाम कसने के लिए सील की गई संपत्ति को टीन से कवर करने, कांटीले तार लगाने समेत अन्य तौर तरीकों पर विचार कर रही है। साथ ही सील संपत्तियों की सतत निगरानी की भी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है, ताकि किसी भी संपत्ति को डीसील करने पर विभाग को मालूम हो जाए और वो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को जुर्माना राशि भरने में बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर वाहन चालक ने चालान कटने के बाद मौके पर ही जुर्माना राशि जमा कर दी तो उसे 50% की छूट मिलेगी। चालान कटने के बाद लंबे समय तक जुर्माना राशि नहीं जमा करने वालों से परेशान दिल्ली परिवहन विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में शासकीय कार्य से पैदल जा रहे पुलिसकर्मी के साथ एक युवक ने बीच बाजार में मारपीट की। पुलिसकर्मी वर्दी में था, तभी बाइक में सवार युवक ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया और फिर भरे बाजार में उसके साथ जमकर मारपीट की। यह देखकर मौके पर स्थानीय लोग की भीड़ जुट गई। उसी वक्त पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव किया। हालांकि मौका मिलते ही आरोपी युवक फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में बुधवार की सुबह बादलों की छाने के साथ कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। मंगलवार को भी कई इलाकों में अलग अलग समय पर तेज बारिश हुई थी। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बादल छाने के साथ रिमझिम और हल्की बारिश का दौर जारी रहा। दोपहर बाद पूर्वी क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। इसके बाद आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई और मौसम में ठंडक घुल गई। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर तहसील में एसडीएम नीरज शर्मा के साथ झुमाझटकी और थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और आंदोलनकारियों को शांत किया। घटना मंगलवार देर रात की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। भांडेर एसडीओपी ने कहा कि मामले में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। रतलाम जिले के एसपी राहुल कुमार को हटाकर उनकी जगह अमित कुमार को नियुक्त किया गया है, जो पहले नरसिंहपुर जिले में एसपी थे। अब रतलाम की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित कुमार संभालेंगे। वहीं भोपाल रेल की एसपी मृगाक्षी डेका को नरसिंहपुर पुलिस का एसपी बनाया गया है।
इंदौर में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए मतदान आज शुरू हो गया है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 83 के पार्षद पद के लिए यह उपचुनाव हो रहा है। आज यहां पर 21,731 मतदाता 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ यह मतदान शाम के 5 बजे तक चलेगा। मतगणना 13 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। आम आदमी पार्टी के नेता ने चुनाव से ठीक पहले अपना नाम वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से लगभग सभी संभागों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में रात भर बारिश हुई। बरगी बांध के 11, तवा के 9 और हलाली के 5 और भोपाल के सभी डैमों के गेट खुल गए हैं। मौसम विभाग बुधवार के लिए 7 जिलों में रेड अलर्ट और 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की लहरपुर कोतवाली इलाके में एक ही परिवार के 4 लोग हरगांव रेलखंड पर रील बनाते समय ट्रेन की जद में आ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया है। सिर्फ रील बनाने वाला व्यक्ति जिंदा बचा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर उनका बयान सलावा है, क्योंकि सत्ता में रहने पर कांग्रेस इसका विरोध करती है और सत्ता में न रहने पर SC, ST और OBC वर्ग के हित व कल्याण की बातें करती है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर रखकर पलटाने की साजिश की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को ADG GRP प्रकाश दी और DIG राहुल राज मुंडेरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद वो सिविल पुलिस और इज्जतनगर मंडल के अफसरों के साथ उन स्थानों पर भी गए जहां पुलिस और RPF का डॉग स्क्वाड गया था। घटनास्थल का दौरा करने के बाद अधिकारियों ने साजिश से इनकार नहीं किया। सिलेंडर के साथ घटनास्थल पर जो वस्तुएं मिली है वो सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है। उत्तर प्रदेश में 17 IPS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कमिश्नरेट में तैनात अफसरों को इधर से उधर किया गया है। IPS प्रताप गोपेंद्र यादव को पुलिस अधीक्षक PTC मुरादाबाद नियुक्त किया गया है। IPS अवधेश सिंह को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन में नियुक्ति दी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। कानपुर के बर्रा साथ में शाम करीब 4 बजे घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी ने कार से रौंद दिया। हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नाराजगी की खबरों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी मौजूद रही। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। लखीमपुर सीतापुर रेलखंड पर गांव उमरिया बड़ी नहर के रेलवे पुल पर ट्रेन से कटकर पति पत्नी और उनके मासूम बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी रेलवे पुल के पास मोबाइल से रील बना रहे थे। इसी दौरान ट्रेन आ गई, जिससे तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि संवेदनहीन सरकार है, इसलिए आगरा में पानी की समस्या बरकरार है। बलिया जिले के दोपहर थाना क्षेत्र के हरिसपरा गांव में मंगलवार की देर रात पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में चाकू मार एक युवक की हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया और मामले की छानबीन में जुट गए। साथ ही ASP अनिल कुमार झा, CO गौरव कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य इकट्ठा किया।